हे गाइस, इट्स मी जानू फ्रॉम पर्क्स ऑफ ग्रीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने प्लांट्स के लिए परफेक्ट सॉइल मिक्सचर के बारे में, और अगर आपके एरिया की जो मिट्टी है वो चिकनी है यानी कि क्लेई है तो उसे किस तरीके से ट्रीट किया जाए और अपने पौधों के लिए परफेक्ट बनाया जाए। तो गाइस, आपने अक्सर सभी को ये कहते हुए सुना होगा कि हमारे पौधों के लिए जो परफेक्ट सॉइल है वो है वेल ड्रेन्ड सॉइल, या फिर आपने देखा होगा कुछ एरियाज की जो सॉइल है वो क्लेई सॉइल है और उसमें पौधे लगाने के लिए सभी आपको मना करेंगे। ऐसा क्यों है? वेल ड्रेन्ड सॉइल किसे कहा जाता है और क्लेई मिट्टी में पौधे लगाने से हमें क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो गाइस, ये वो मिट्टी है जो मैंने नर्सरी से लाए हुए प्लांट में से निकाल कर इकट्ठी की थी। ये क्लेई सॉइल आप देख सकते हैं। इसी मिट्टी को आज मैं वेल ड्रेन सॉइल बना के दिखाऊंगा और अपने प्लांट्स के लिए एक परफेक्ट सॉइल मिक्सचर आपके सामने तैयार करके दिखाऊंगा। ये है चिकनी मिट्टी। हमें एक पार्ट इसका लेना है। किस तरीके से आप इस चिकनी मिट्टी को ट्रीट कर कर अपने पौधों के लिए परफेक्ट सॉइल मिक्सचर बना सकते हैं, देखिए। ये मैंने 1 पार्ट जो है वो इस मिट्टी का ले लिया है, 1 पार्ट ऑफ क्ले सॉइल। तो गाइस, ये देख सकते हैं आप, ये है रिवर सैंड। 1 पार्ट हम रिवर सैंड का लेंगे और आपको रिवर सैंड ही लेना है, आपको सी सैंड नहीं लेना है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। 1 पार्ट ऑफ रिवर सैंड। सो गाइस, ये देखिए आप, ये है हमारा काउडंग फर्टिलाइजर। 1 पार्ट आपने काउडंग फर्टिलाइजर का लेना है इस तरीके से। और गाइस, ये है हमारा मेन इंग्रेडिएंट, ये है कोकोपीट। ये सबसे अहम जो पार्ट है आपका इस सॉइल मिक्सचर का वो रहने वाला है। ये भी हम एक पार्ट इसका लेंगे। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि चिकनी मिट्टी में रेत ऐड करते हैं, रिवर सैंड ऐड करते हैं, और उसको उनको लगता है कि इस तरीके से करने से हमारे पौधे जो हैं वो परफेक्टली सस्टेन करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आप सबको बता दूं कि जब आप चिकनी मिट्टी में रेत ऐड करेंगे और आप अगर पानी देने में डिले कर देंगे तो आप देखिएगा अपने गमले की सरफेस, मिट्टी की सरफेस पे, कि वो कितनी सख्त हो चुकी होगी और उस पर दरारें पड़ जाएंगी। तो वो दरारें सिर्फ सरफेस के ऊपर ही नहीं पड़ेंगी, वो सरफेस के अंदर भी पड़ेंगी, मिट्टी के अंदर भी पड़ेंगी, जिसकी वजह से जो पौधे की रूट्स हैं वो अंदर ब्रेक हो जाएंगी, टूट जाएंगी और पौधे को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए कभी भी चिकनी मिट्टी को ट्रीट कर रहे हैं, परफेक्ट सॉइल मिक्सचर बना रहे हैं, तो उसमें कोकोपीट को जरूर ऐड करिएगा। तो गाइस, ये मैंने आपके सामने 4 चीजें इसमें ऐड की हैं, चिकनी मिट्टी और उसके बाद रेत, उसके बाद कोकोपीट और काउडर फर्टिलाइजर। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से इसको गाइस मिक्स करना है आपने, और अगर आपको नीड पड़े तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि गार्डनिंग का असली मजा तो आपको हाथ का इस्तेमाल करने के बाद ही आता है। तो गाइस, आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए, तो गाइस देखिए, ये है वो चिकनी मिट्टी जो मैंने इकट्ठी की हुई थी, जिसमें प्लांट्स को कभी भी नहीं लगाना चाहिए, और इसी मिट्टी को ट्रीट करके मैंने ये वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर किया है। और चिकनी मिट्टी हमारे नॉर्थ इंडिया में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर उस तरीके का होता है। साउथ इंडिया का जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से चिकनी मिट्टी इज परफेक्ट। तो वहां पर अगर आप रहते हैं, साउथ इंडिया से अगर आप हैं, तो आपके लिए चिकनी मिट्टी सही है। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ इंडिया की। नॉर्थ इंडिया के हिसाब से चिकनी मिट्टी हमारे पौधों के लिए परफेक्ट नहीं है। तो इस चिकनी मिट्टी को ट्रीट करके मैंने वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर किया है, और इस सॉइल मिक्सचर में मैं अब पौधा आपके सामने लगाऊंगा। सो गाइस, ये देखिए आप, ये है मेरे पास एक वर्बीना का पौधा। ये मैं नर्सरी से लेकर आया था, और ये है मेरे पास एक पॉट, और इसमें नीचे आपने ड्रेनेज होल करना है ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर ड्रेन आउट हो जाए। तो इसमें मैं अब फिलअप करूंगा ये वाला हमारा सॉइल मिक्सचर। सो गाइस, आपने देखा मैंने किस तरीके से चिकनी मिट्टी को ट्रीट कर कर एक परफेक्ट वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर किया, और उसमें मैंने अपने पौधे को लगा भी दिया। तो चिकनी मिट्टी को फेंकने के बजाय इस तरीके से अगर आप ट्रीट करेंगे तो वो चिकनी मिट्टी आपकी इस्तेमाल में आ जाएगी, और आप उसमें भी अपने पौधों को लगा सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अब आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।